पति की मौत के बाद सुमन उसकी बेटी रिया अपनी देवर और देवरानी के सहारे किसी तरह दिन काट रही थी। सुमन देवर रोहित तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी देवरानी मुस्कान बहुत ही खराब थी। वो उसको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुबह से बस इस फर्श को घिसने में लगी है। खाना क्या, तेरा मरा हुआ पति आकर बनाए खाना, मैं अभी बना देता हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान को ऐसा मत बोलिए। और देवर जी के दफ्तर जाने से पहले खाना तैयार हो जाएगा। आप ना दिन प्रतिदिन कामचोर होती जा रही हो, अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी जाओ। जल्दी से जाकर खाना तैयार करो। बेचारी जेठानी चुपचाप से उठकर खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उसकी देवरानी हर रोज का काम बस उसी से लेती थी। ऐसे ही समय बिता मुस्कान। सारा काम अपनी जेठानी सुमन उसकी बेटी रिया से ही करवाया करती थी। लगातार काम करने के कारण सुषमा काफी थक जाती है और उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है, जिससे उसे तेज बुखार हो जाती है। उस रोज वह कमरे से बाहर भी नहीं आती है। यह सब देख सुमन देवरानी मुस्कान बहुत ही गुस्से में आ जाती है। क्या है यह सब? जेठानी जी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक बिस्तर में पड़ी हो, काम करने का मन नहीं है। मुस्कान, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर में बहुत तेज दर्द है और बुखार भी हो रही है। आज तो मुझसे कोई काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये सुनकर देवरानी पूरे गुस्से में आ जाती है। वह जी, ठूस ठूस कर खाने में तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती है और काम करने में तुम माँ बेटी को परेशानी होती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी। समझी, अपना बोरिया 20 तरह बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। मुस्कान उनका सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और साथ ही दोनों माँ बेटी को भी घर से बाहर निकाल देती है। ऐसा मत करो देवरानी जी, मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी भला? वैसे भी मैं जितना यहाँ काम करती हूँ उतना किसी और के यहाँ काम करूँ तो हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। अच्छा, मुझ पर एहसान जताती है, मिल ही जाएगी तो यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से और जा भीख मांग कर खा। सुमन अपनी बेटी रिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। बुखार से तपती हुई लगातार वह चलती जा रही थी, जिस कारण से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है और उसे चक्कर आ जाती है। वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। माँ, उठो उठो माँ, क्या हो गया आपको? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रिया भागती हुई जाती है और पास की नदी से एक बोतल में पानी भरकर ले आती है, लेकिन जब वो वापस लौटी है तो सुमन ही होती है। माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ माँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी माँ? तुम कहाँ चली गई? लौट आओ ना। माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? रिया जोर जोर से रोने लगती है। अब रिया आसपास के लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। साहब, आपने मेरी माँ को देखा है क्या? मैं क्या तेरी माँ की नौकर रखा हूँ जो तुम्हारी माँ पर नजर रखूंगा? चल भाग यहाँ से और मुझे धंधा करने दे। फिर रिया रोते हुए अपनी चाची के घर चली आती है और उन्हें सारी बातें बताती है। मुझे तो लगता है वह अपने यार के साथ भाग गई होगी। ऐसा क्यों बोलती हो सकता है कोई और वजह होगी। और रिया बेटी, तुम अब यहीं रहो हमारे साथ। मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। इसकी माँ तो भाग गई यार के साथ और मैं इसका ख्याल रखेगी। नहीं, यहाँ रहेगी तो तुम्हारा क्या जाता है? भला 2 सूखी रोटी दे देना और बदले में घर का सारा काम करवा लेना। यह सुनकर देवरानी बहुत खुश हो जाती है और अब दिन रात वह रिया से घर का सारा काम करवाती है और अपने बेटे का झूठा खाना उसे खाने को देती। मैं नहीं खाऊंगी ये झूठा खाना। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। समझी, अगर तुझे यहाँ रहना है तो झूठा और बासी खाना ही खाना पड़ेगा। अब वे उसे बासी खाना ही देते। भूख से मजबूर रिया बासी खाना ही खाती थी। एक दिन मुस्कान का बेटा राजू अपनी माँ से जीत करता है। माँ, मुझे मैक्रोनी खानी है। मैंने सुना है मेरे स्कूल के थोड़ा आगे में एक ठेला लगता है, वहाँ की मैक्रोनी बहुत अच्छी है। पापा से कहो कि वह हमें लेकर चले। मैक्रोनी खाने सुना है वहाँ बहुत लोगों की भीड़ लगती है उनकी मैक्रोनी खाने की। अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारे पापा को अभी फोन करती हूँ और कहती हूँ शाम को जल्दी आने और हमें वहाँ मैक्रोनी खान लेकर चले। मुस्कान अपने पति को फोन कर देती है। मैक्रोनी खाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आऊंगा और चलेंगे उसे ठेले में। मैक्रोनी खाने शाम को सभी उसे ठेले पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी रिया बोलती है।
चाचा, मैं भी मैक्रोनी खाने जाऊंगी। मेरा भी बड़ा मन है। हाँ हाँ, जैसे कि तेरा बाप तो जायदाद छोड़कर गया है ना। क्यों गुस्सा करती हो? मुस्कान चलने दो, उसे भी बच्ची है, उसका भी मन होगा। अब सभी लोग मैक्रोनी खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ तो। ऐसे में तो रात में नंबर आएगा हमारा। ऐसा करते हैं, आज कहीं और से कुछ खा लेते हैं, फिर किसी दिन यहाँ चले आएंगे। वह लोग वहां से जा ही रहे होते हैं कि कुछ ग्राहकों से बात करते हुए सुनते हैं। गजब का स्वाद है इस मैक्रोनी वाले के हाथों में। इतनी स्वादिष्ट मैक्रोनी तो हमने आज तक नहीं खाई। इतना सुनते ही देवरानी के कान खड़े हो गए। क्या सचमुच इतनी अच्छी मैक्रोनी है यहाँ की? अब तो हम खाकर ही जाएंगे, फिर काफी देर तक इंतजार भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। अब वो भी नंबर लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनका नंबर आता है, ठेले पर खड़ी औरत को देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं, सुमन ही थी। अपनी माँ सुमन देखकर रिया भागती हुई अपने माँ के पास जाती है और गले से लिपट जाती है और रोने लगती है। माँ, माँ तुम जिंदा हो माँ। उसी दिन तुम कहाँ चली गई थी? उस दिन तुम चक्कर खाकर गिर गई थी। मैं पानी लाने चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई पानी लेकर तो तुम वहाँ नहीं थी। तुम कहाँ चली गई थी माँ? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा माँ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बेटी, उसी दिन जब मैं बहुत तबीयत खराब होने के कारण बेहोश पड़ी थी। तब अरे यही बच्ची तो बेहोश पड़ी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे दवा की जरूरत है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। मैं बेहोश पड़ी थी बेटी, मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए यह बूढ़े बाबा मुझे किसी तरह अपने साथ अपने घर ले आए और मेरा इलाज करवाया। इनका कोई संतान भी नहीं था, इसलिए अपनी बेटी बनाकर मुझे रख लिया और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी मैक्रोनी बनाना भी सिखा दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली बेटी। माँ तू मुझे नहीं मिल रही थी और मैं किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए मैं चाचा के घर चली गई। मुझे लगा तू अपने चाचा चाची के घर कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें वहां नहीं ढूंढा। खैर, अब तू आ गई है ना, तो तू अपनी माँ के साथ ही रहेगी। नहीं भाभी, अब जो हो गया उसे भूल जाइए। आप दोनों हमारे साथ चलिए और हमारे साथ घर में रहिए। ये बाबा को यही छोड़ दीजिए। अब हम अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे और आप उसमें मैक्रोनी बनाकर बेचना। हम लोग खूब पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं बाबा को धोखा नहीं दे सकती। जिस आदमी के वजह से मैं जिंदा हूँ, जिसकी वजह से मैं कमाना सीखा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। आज मैं इन्हीं के वजह से इतना पैसा कमा रही हूँ और आप चाहते हैं मैं इन्हें धोखा दे दूँ? कभी नहीं। अब हमारे ठेले पर आए हो तो मेरे हाथ की मैक्रोनी खाकर जाओ, लेकिन मेरे वापस आने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुस्कान देखती है कि कैसे उसकी अनपढ़ जेठानी इतनी अच्छी मैक्रोनी बनाकर इतने सारे पैसे कमा रही है। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा तो बहुत था, लेकिन अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब सुमन अपनी बेटी और उसे बूढ़े बाबा के साथ खुशी खुशी उनके घर में रहती है। बूढ़े बाबा को अब बेटी के साथ साथ एक नातिन भी मिल गई थी, जिसके साथ में हंसी खुशी से रहते थे।